क्या एक बयान किसी पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकता है? और क्या नेताओं की जुबान अब हथियार बन चुकी है? इजरायल और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। वजह बनी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की एक विवादित टिप्पणी। उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसे इजरायल ने बेहद आपत्तिजनक बताया, और यहीं से शुरू हुई एक नई कूटनीतिक टकराव की कहानी। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक बयान है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? सोचिए, जब एक देश का रक्षा मंत्री खुले मंच पर इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है, तो उसका असर सिर्फ शब्दों तक नहीं रहता। उसका असर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों, कूटनीति और शांति पर पड़ता है। सरकार और प्रशासन से सीधा सवाल। 1. क्या ऐसे बयान देने से पहले कोई रणनीतिक सोच होती है या सिर्फ राजनीतिक फायदा देखा जाता है? 2. क्या विदेश नीति अब भावनाओं के आधार पर चलने लगी है? 3. अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 4. क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी नेताओं की नहीं है? 5. क्या ये बयान देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है? अब जरा पीड़ित पक्ष के नजरिए से देखिए। इजरायल ने इस बयान को अपमानजनक बताया, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आम नागरिकों को इस राजनीतिक टकराव की कीमत चुकानी पड़ेगी? इतिहास गवाह है, जब भी दो देशों के बीच तनाव बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। आर्थिक संकट, सुरक्षा खतरे और मानसिक दबाव। जनता पर इसका असर क्या होगा? अगर ये विवाद बढ़ता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कमजोर होंगे। व्यापार, सुरक्षा सहयोग और वैश्विक स्थिरता पर असर पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम एक ऐसे दौर में पहुंच रहे हैं जहां शब्द ही युद्ध का कारण बन सकते हैं? अगर ये घटना नहीं होती, तो शायद दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खुला रहता, तनाव कम होता और शांति की संभावना बनी रहती। लेकिन अब जो हो चुका है, उससे हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे बड़ी सीख ये है, नेताओं के शब्द सिर्फ बयान नहीं होते, वो पूरे देश की छवि और भविष्य तय करते हैं। कूटनीति में संयम, सोच और जिम्मेदारी बेहद जरूरी है, क्योंकि एक गलत शब्द पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि नेताओं को अपने बयानों पर ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए? आप क्या सोचते हैं?